नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए भैया, कल हम लोगों ने कुछ रचनाएं देख लिए थे। आज हम लोग कुछ और रचनाओं को देखेंगे, जिसे महत्वपूर्ण कवियों को देखेंगे। आज के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भैया, सबसे पहली जो रचना हम लेते हैं वो प्रिय प्रवास को लेते हैं। प्रिय प्रवास। अगर आपसे पूछेगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है भैया, हरिऔध। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा भैया, अगर आपसे पूछेगा हरिऔध जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इनकी उपाधि क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। कवि सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा भैया, इनको कवि सम्राट के नाम से तो जाना जाता था, लेकिन अब अगर पूछेगा कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि, तो अगर कवियों के कवि की बात करें तो कवियों का कवि भैया शमशेर बहादुर को कहा जाता है। शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, केवल प्रिय प्रवास ही इनकी रचना नहीं थी, वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है। अगर पूछेगा वैदेही वनवास किसकी है, तो वैदेही वनवास भी इन्हीं का है। वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है भैया। लेकिन एक चीज़ और जानिएगा, अगर पूछेगा प्रिय प्रवास किस प्रकार की रचना है, या आपसे कह देगा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसी को माना जाता है, प्रथम महाकाव्य। अगर पूछेगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्हीं को माना जाता है। ये जो आपके शमशेर बहादुर सिंह जी हैं भैया, इनको कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक। अच्छा, अगली बात देखते हैं भैया। अगर पूछेगा भैया एक चीज, इनकी एक रचना और आप ध्यान दीजिएगा, उपाध्याय जी की, ठेठ हिंदी का ठाठ, बहुत पूछा जाता है भैया, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं भैया। अब बात करते हैं भैया, अगर पूछेगा नदी के पार द्वार, नदी के द्वीप पूछेगा, नदी के द्वीप किसकी रचना है, या आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार अच्छा, इतने ने हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ये सब महत्वपूर्ण रचना है। बावरा अहेरी इन्हीं का है। अरियो करुणा प्रभामय, इस सब की सब रचनाएं किसकी है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, सबकी सब रचनाएं हैं भैया अज्ञे जी की रचनाएं हैं। किसकी है, अज्ञे जी की। अच्छा, अज्ञे जी के बारे में एक चीज और आप जानते रहिएगा भैया, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कठिन गद्य का प्रेत, इन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो अज्ञे जी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, अगर गलती से पूछ लिए भैया कठिन काव्य का प्रेत, ध्यान दीजिएगा, कठिन काव्य का प्रेत, तो अगर कठिन काव्य के प्रेत की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे भैया केशव दास जी।
केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा भैया, इन्हें रीतिकाल का प्रथम आचार्य कहा जाता है। रीतिकाल का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। रीतिकाल का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। चलिए भैया एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए चलिए भैया, अच्छा आगे की बात देखते हैं भैया। अगर आपसे पूछ लेगा भैया पूस की रात, पूस की रात, अच्छा पूस की रात ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूस की रात हो गया। और अगर बात करेगा भैया ध्यान दीजिएगा कफन, कफन, गबन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है भैया। कफन हो गया, गबन, गबन गोदान की बात, ये तो उपन्यास हो जाएगा, मैं केवल कहानी की बात करता हूँ। पूस की रात हो गया, कफन हो गया, मंत्र, बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, अच्छा मैं अगला मार्कर प्रयोग करता हूँ। बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी हो गया भैया। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, बधुआ की बेटी, बधुआ की बेटी, बधुआ की बेटी, ठाकुर का कुआं, कुआं, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, ईदगाह, बड़े भाई साहब, अच्छा ध्यान दीजिएगा इतना। गबन की बात अगर करेगा, गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सोजे वतन, ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं जितने को गोले में बना रहा हूं भैया ये सब इनके उपन्यास हैं। जितने आपको गोले वाले दिखेंगे ये सब उपन्यास हैं, ये उपन्यास हैं। अच्छा लेकिन बाकी सब किसके हैं, कहानी है। लेकिन अगर बात मन में आती है ये सब रचनाएं हैं किसकी, ये सब लेखनी किया किसने, तो सभी लेखनियां किसकी हैं भैया, तो ध्यान दीजिएगा पूरी लेखनियां हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद जी के बारे में और भी पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भैया लमही में। लमही कहाँ है, तो बनारस, बनारस एंड वाराणसी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक किस नाम से रचना करते थे, तो ये धनपत राय के नाम से रचना करते थे, धनपत राय, ठीक, धनपत राय। और धनपत राय की उपमा इनको बंगाल का एक नवाब ने दिया था भैया, ठीक। तो अच्छा इनको और क्या कहा जाता है, तो इनको कथा सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट, कथा सम्राट भी कहा जाता है। इन्हीं को भैया ध्यान दीजिएगा उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक।
ये सब तथ्य आप विशेष रूप से याद करेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये मुंशी थे इसलिए इनके सामने मुंशी लगता है। अच्छा, अब अगर पूछेगा कथा सम्राट उपन्यास सम्राट, इन्हीं को कहा जाता भैया, और इन्होंने ग्रामीण की कथाओं को उज्ज्वलित किया था, ग्रामीण की कथाएं इन्होंने ज़्यादातर लिखे थे। ठीक, अच्छा, अब इनके बारे में एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं इनको। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जला दिया गया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इनकी रचना थी सोजे वतन, ठीक, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया था, जला दिया था। ठीक, चलिए भैया, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, आज इतना ही, कल मैं और भी महत्वपूर्ण कवियों को लेके आऊँगा। बाकी सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवते वासुदेव भैया, धन्यवाद।